हे हाय फोक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। सो वैसे तो हम एक सीरीज बना रहे थे एल्गो ट्रेडिंग हीरो जीरो टू सीरीज। बट मीनवाइल मेरे को एक अच्छा टॉपिक याद आया, तो आई थॉट कि मुझे वो सब से आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो टॉपिक है कि व्हाई बैक टेस्टिंग इज ए स्कैम फॉर रिटेल ट्रेडर्स। तो मैं इसी टॉपिक्स पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर उन्होंने बैक टेस्ट किया तो उनकी स्ट्रेटजी काफी कुछ अच्छा कर रही है एंड वो रियल मार्केट में भी वैसा ही बिहेव करेगी, बट ऐसा नहीं होता है। मैं वही सब पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता है। सो या सो इसमें तो बस कॉमन इंट्रोडक्शन है कि मैनी ट्रेडर्स बिलीव कि उनकी स्ट्रेटजी अगर पास्ट में काम किए तो सेम वे पे फ्यूचर में भी काम करेगी। एंड बट ऐसा नहीं होता है। सो आई विल गो डायरेक्टली व्हाट आर द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट होता है कि बिल्ड स्ट्रेटजी दैट सर्वाइव्स ऑल थ्री मार्केट रिजीम्स। तो इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे देखो, अगर आपने आपका एक स्ट्रेटजी बनाया, राइट। सो लेट्स से कि दिस इज स्ट्रेटजी नंबर वन, है ना। अगर उस स्ट्रेटजी ने यदि तीनों मार्केट्स को बियर नहीं किया है, मतलब वो अगर बुल फेज से नहीं गुजरी है, बियर फेज से नहीं गुजरी है और साइडवेज फेज से नहीं गुजरी है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी लैग खा रही है। अभी मान के देखिए, अगर आपने एक स्ट्रेटजी बनाया, बुल वाली स्ट्रेटजी थी, समहाउ वो बुल वाली स्ट्रेटजी थी और आपने उसे बुल मार्केट में टेस्ट किया, तो उसमें आपके रिजल्ट्स बहुत एक्सट्रीमली वेल आएंगे। बट जब बियर फेज स्टार्ट होगा तो आपकी वो स्ट्रेटजी पिट जाएगी, राइट। तो आप एक एक बैक टेस्टिंग के रिजल्ट पे ये नहीं कह सकते हो, लाइक अगर एक स्मॉलर पीरियड के बैक टेस्टिंग के रिजल्ट पे ये नहीं कह सकते हो कि ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि यार हमारी स्ट्रेटजी तो हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए बनाते हैं, बट आप वो कैसे बोलेंगे कि ये बियर फेज चल गया है, बुल फेज चल गया है। अभी मानो कि अगर निफ्टी फिफ्टी 25,000 से 22,000 आ गया, राइट, तो आप बोलेंगे बियर फेज स्टार्ट हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो 22 से वापस से रिवर्स होना लग जाए, तो दिस इज बुल फेज। तो आप कब कौन सी एल्गो चलाएंगे, यू कैन नॉट डिसाइड दैट थिंग। तो ये एक पॉइंट है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाए तो आप उसे एक लंबे टाइम पीरियड पे बैक टेस्ट करें। अगर तब वो वर्क कर रही है, तब उसमें कुछ चीजें की कमियां होंगी, वो अब अगले वाले पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि टिक बाय टिक डेटा एंड स्नैपशॉट डेटा। सो टिक बाय टिक डेटा का मतलब होता है कि एक्सचेंज पे जिस भी प्राइस पे कोई भी बिड लगी है, राइट, या जिस भी प्राइस पे कोई भी सिंगल ट्रेड हुआ है, तो वो सारा प्राइस अगर आपको आ रहा है तो उसको बोलते हैं टिक बाय टिक डेटा। एंड दिस इज लाइक, आपको मैं बताऊं तो एक सिंगल सेकंड में 6 से 7 टिक आ सकते हैं, राइट। लेकिन आपको जो डेटा मिलता है, दिस इज स्नैपशॉट डेटा। स्नैपशॉट डेटा मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे स्नैप लिया जाता है, तो और उस पे जो प्राइस चल रहा होता है तो वो आपको सेंड कर दिया जाता है। अभी एक फॉर एग्जांपल लेट से कि आपका 1 सेकेंड है, राइट। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो माने कि 200 मिली सेकेंड्स पे एक स्नैप लिया जा रहा है। तो 1 सेकेंड के पांचवें भाग पे, फिफ्थ पार्ट पे जो प्राइस था वो आपको रिटर्न कर दिया गया। दिस इज स्नैपशॉट डेटा। बट आप वो प्राइस, आप उस प्राइस के बारे में सोचिए जो आपका फर्स्ट स्नैपशॉट और सेकंड स्नैपशॉट के बीच में हैपन हुआ, वो प्राइस आपको आता ही नहीं है, तो राइट, तो यू कैन नॉट बैक टेस्ट ऑन दैट प्राइस। सो इस वजह से भी आपका जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो फेल होता है। इवन तो अपन रियल लाइफ में जब अपन बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब काफी प्लेटफॉर्म है, आई विल नॉट द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, बट वो भी 1 मिनट के डेटा पे बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। आप सेकंड के डेटा पे आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप बैक टेस्ट कर पा रहे हैं, तो 1 मिनट के डेटा पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। दिस इज माई पॉइंट। सो टिक बाय टिक डेटा एंड स्नैपशॉट डेटा में डिफरेंट होता है काफी ज्यादा। तीसरा चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तीसरा रूल ये होता है कि लेट से कि आप बैंक निफ्टी का मानिए बैक टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक लॉन्गर पीरियड के लिए भी। लेकिन अभी सोच के देखिए, आप बैंक निफ्टी का बैक टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि देखो, बैंक निफ्टी अभी वीकली ट्रेड नहीं होता है, पहले वीकली ट्रेड होता था, अभी केवल वो मंथली ट्रेड होता है, राइट। तो अगर आज से आप जो 3 4 साल पहले के अगर देखना चाहेंगे, तो उस टाइम पे जो बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी होती थी, क्या सेम लिक्विडिटी अभी आपको मिल जाएगी मंथली में? नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते थे वो वीकली ट्रेड करने का ट्राई करते थे। अभी मंथली के लिए आपको एक माइंड शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट अलग चेंज हो जाएगा। पहले 1 या 1.5 लाख रुपए से आप लाइक स्टेडल बना सकते थे, बट आज के केस में वो नहीं है क्योंकि मार्जिन बढ़ चुका है। तो पहले जिनके पास 1.5 लाख रुपए था, दैट गाय कैन पार्टिसिपेट इन द मार्केट, बट एज ऑफ नाउ टूडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। 1.5 लाख रुपए से स्टडल नहीं सेल कर सकता है वो।
राइट? दैट इज द अदर थिंग कि आप वो hedges लेके करेंगे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर नॉकआउट स्ट्रडल सेल। तो दिस इज द थिंग। तो एक्सपायरी चेंज होती रहती है, फिर इंडेक्स का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, लोड साइज चेंज होते रहते हैं, मार्जिन के रूल चेंज हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो एक इस वजह से भी आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट गलत हो सकता है। फाइनल चीज में जो आपको बोलना चाह रहा हूं वो है OHLC प्राइस एजम्पशन, जो आप मानते हैं, राइट? तो जब हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं, लेट्स से कि हमने एक 930 पे स्ट्रडल सेल किया, तो हम जो प्राइस लेते हैं, सेल वाला प्राइस लेते हैं बैक टेस्टिंग में, वो क्या कहते हैं कि 930 की जो ओपनिंग वाली कैंडल होगी हम उसका प्राइस ले लेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट? आपका क्वांटिटी से स्लीपेज आ सकता है, आपका ज्यादा क्वांटिटी है, अपन वो स्प्रिड स्प्रिड मतलब बिड आस्क के जो प्राइजेस उनमें स्प्रिड हुआ, तो फिर आपका अलग एग्जीक्यूशन प्राइस होगा, वोलेटिलिटी स्पाइक्स हो सकते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो अपन कंसिडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग बैक टेस्टिंग। अगर अपन करते भी हैं तो वो अपन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको कोड में नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट कुछ अच्छा होता है, लेकिन आप जब उसको लाइव में फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे वो मतलब फ्लॉप हो जाता है। दिस इज द रीजन। यू कैन गो वन ऑल पॉइंट्स वन बाय वन। एंड अगेन लाइक फाइनल कंक्लूजन अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा बैक टेस्टिंग अपने आप में एक स्कैम नहीं है। बैक टेस्टिंग इटसेल्फ इज नॉट ए स्कैम, बट ब्लाइंडिंग ट्रस्टिंग बैक टेस्टिंग इज द रियल स्कैम। अगर आप ब्लाइंडली या अगर ये वेट वेट कर रहे हो कि यस इस प्लेटफॉर्म ने मेरे को ये बैक टेस्ट का रिजल्ट दिया एंड दिस इज 100% श्योर, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बैक टेस्टिंग इंजन बनाया हुआ है, मतलब जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम कर रहा था हम वहां पे बना रहे थे, तो वी नो कि व्हाट वी आर राइटिंग, है ना? तो वो एक अलग डोमेन हो जाता है, एक अलग चीज हो जाता है। तो बस यही सब चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग। व्हेन यू आर सेइंग कि व्हेन समबडी इज सेइंग टू यू कि दैट यस मैंने बैक टेस्टिंग रिजल्ट किया और मेरा इतना रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इज नॉट करेक्ट इन द फॉरवर्ड टेस्टिंग, राइट? सो या, दिस इज ऑल दिस इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, and yeah, till then, bye bye. See you. Take care.